ओम दुर्गाय नमः। जय माता दी। नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का मेरा जो उपाय है वह सभी समस्याओं को दूर करेगा, क्योंकि सभी के जीवन में बहुत सारी समस्याएं होती हैं। किसी के घर में विवाह को लेकर परेशानी है, किसी के घर में जॉब को लेके परेशानी है बच्चों की, किसी के घर में बीमारियां बहुत घुस गई हैं, किसी के यहाँ कोई कुछ, किसी के यहाँ कुछ, किसी के यहाँ कुछ, हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ परेशानी है। तो सब परेशानियों को देखते हुए आज का जो हमारा उपाय है बहुत ही ज़्यादा अचूक है। जिसको जो भी परेशानी है, चाहे वह जॉब की परेशानी हो, चाहे वह बिजनेस की परेशानी हो, चाहे वह बीमारी की परेशानी हो, चाहे वह विवाह की परेशानी हो, क्योंकि विवाह भी जब नहीं होता है बच्चों का हर तरह से सेटल हो जाते हैं, लेकिन बस एक विवाह ही बचा है, विवाह नहीं हो पा रहा है, तो भी माता पिता बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और बच्चे भी, लड़के हों या लड़कियां, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और यदि घर में बीमारियां भी आ जाती हैं तो भी बहुत पैसा भी खर्च होता है। और कभी कभी घर में पैसा होता भी है, कभी नहीं भी होता है, लेकिन फिर भी बहुत पैसा खर्च होता है। तो आज इन्हीं समस्याओं को लेके हमने एक उपाय बनाया है। ज्योतिष के हिसाब से कहिए, इसे वास्तु के हिसाब से कहिए, किसी भी हिसाब से कहिए, तो यह उपाय इतना अचूक उपाय है कि क्योंकि जब कोई भी परेशानी आती है ना जीवन में, तो बस आप समझिए कि ग्रह नक्षत्रों का ही सब खेल होता है, कुंडली का ही सब खेल होता है, वास्तु का ही सब खेल होता है। जब हमारे जीवन में कोई भी परेशानियां आती हैं, कुछ भी परेशानियां आती हैं, तो आज का जो उपाय है वह हम हनुमान जी का उपाय है। बहुत ज़्यादा सरल उपाय, कॉमन उपाय, क्योंकि कहते हैं ना कि मंगल, हनुमान जी का जब हम पूजा पाठ करते हैं तो हमारे दो ग्रह अच्छे होते हैं। एक तो शनि ग्रह अच्छा होता है, शनि, और एक मंगल ग्रह बहुत जल्दी अच्छा होता है। और जब शनि ग्रह अच्छा होता है तो राहु, केतु, ये सब ग्रह भी बहुत अच्छे होते हैं। और मंगल का उपाय करने से, हनुमान जी का उपाय करने से सारे ही ग्रह हमारे अच्छे हो जाते हैं और जल्दी से जल्दी हमारे कार्य बनने शुरू हो जाते हैं। चाहे वह कोई भी हो, बीमारी होगी, बीमारी भाग जाएगी घर से, नेगेटिविटी होगी, नेगेटिविटी भाग जाएगी। जॉब नहीं लग रही है बच्चों की, बहुत ज़्यादा परेशान है, सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, तो वह हमारी जॉब लगना शुरू हो जाएगी। 2-4 बार यदि हम ये उपाय करेंगे, 4-5 मंगलवार। और विवाह नहीं हो रहेंगे तो विवाह के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा अचूक उपाय है। तो आपको ये उपाय करना कैसे है वह मैं आज बताऊंगी। इस उपाय के लिए किसी भी चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आपको केवल और केवल इस उपाय के लिए आपको 4 लौंग चाहिए और 1 या 2 टुकड़ा कपूर का ले लें, 1 मिट्टी का दिया ले लें और 1 सफ़ेद पेपर ले लें और 1 रेड स्केच ले लें। और बस अपने घर के मंदिर में इस उपाय को करें आराम से बैठ के। मंगलवार के दिन सुबह भी कर सकते हैं इस उपाय को, 11 बजे से पहले किसी भी समय कर सकते हैं। यह उपाय ऐसा है, चाहे 1 बजे दोपहर में, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, रात तक कभी भी इस उपाय को करें, कोई परेशानी नहीं है। हनुमान जी का उपाय बहुत ही पावरफुल उपाय। बस शर्त हमारी इतनी है कि जब भी इस उपाय को करें, किसी भी मंगलवार को करें, तो करें एकदम विश्वास के साथ। क्योंकि जब तक हम कोई भी कार्य विश्वास के साथ नहीं करते हैं, कोई भी प्रार्थना विश्वास के साथ नहीं करते हैं, तो वह हमारी प्रार्थना यूनिवर्स तक नहीं पहुंचती है किसी भी। बस वह एक खेल जैसा ही होता है कि हमने बस कर लिया और अपने मन को शांति मिल गई, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है। आप यदि विश्वास के साथ करेंगे कोई भी उपाय, जो हमारा नहीं किसी और का भी उपाय, या कोई भी पूजा पाठ करेंगे, तो वह निश्चय ही 101% फलित होगी और अच्छे से अच्छे रिजल्ट मिलेंगे उस पूजा पाठ के, जो आपने विश्वास के साथ करी है। तो अब मैंने आपको बता दिया कि किस किस सामग्री की ज़रूरत है। अब मैं बताऊंगी कि इस उपाय को करना कैसे है। और एक आपको चाहिए घी का दीपक। यदि आप सुबह करेंगे तो घी का दीपक जलाइएगा मंदिर में, और यदि रात को, शाम को करेंगे मंगलवार वाले दिन, तो आप सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा। और 1 कलश पानी का, जैसा हमेशा बताते हैं, आपके घर के मंदिर में या तो राम दरबार होना चाहिए और या फिर हनुमान जी की अकेले किसी भी उसमें फ़ोटो होनी चाहिए। चाहे जिस भी मुद्रा में वे बैठे हों, शांत आशीर्वाद की मुद्रा होती है, कोई भी हो, बस हनुमान जी की फ़ोटो होनी चाहिए। अब बताऊंगी मैं कि इस उपाय को कैसे करें। इस उपाय को जब करें तो अपने घर के मंदिर के बाहर आसन डाल के बैठ जाएं और एक मिट्टी के दिए में 4 लौंग रखें और 1 या 2 टिक्की कपूर की रखें और 1 सफ़ेद कागज़ और 1 लाल स्केच। सफ़ेद कागज़ के नीचे, मतलब उस पर लिखने के लिए किसी भी सहारे की ज़रूरत होगी तो कोई कॉपी के ऊपर रख लें, किसी भी चीज़ के ऊपर रख लें।
अब बस आप घी का दीपक सुबह कर रहे हैं तो घी का दीपक प्रज्वलित करिए, और घी का दीपक प्रज्वलित करने के बाद जो 4 लौंग हमने बताई हैं वे अपने हाथ में ले लीजिए, और जो पेपर है उस पर आप कम से कम 9 बार या 11 बार लिखिएगा जो भी आपकी विषय, और उसे प्रेजेंट में लिखिएगा। जैसे किसी भी बच्चे का विवाह नहीं हो पा रहा है, यदि माता पिता कर रहे हैं या बच्चे कर रहे हैं, कोई भी कर रहे हैं, तो यदि माताएं कर रही हैं तो वह लिखेंगी उस पर कि उसका हमारे बेटे का विवाह हो रहा है, हमारे बेटी का विवाह हो रहा है, ऐसे करके 7 या 9 बार लिखेंगी। बच्चे अगर कर रहे हैं तो मेरा विवाह हो रहा है, मेरा विवाह हो रहा है, ऐसे करके प्रेजेंट उसमें लिखेंगे। किसी की जॉब नहीं लग रही है तो मेरी जॉब लग रही है, मेरी जॉब लग रही है। यदि बच्चे कर रहे हैं या माताएं कर रही हैं तो मेरे बेटे की जॉब लग रही है। मतलब कोई भी समस्या हो तो आप उसे प्रेजेंट में लिखेंगे कि ये हो रहा है, मेरी बीमारी दूर हो रही है, और मेरी नौकरी लग रही है, मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। ऐसे करके 7 या 9 बार आप लिखिएगा, और उस पेपर को आप फोल्ड कर दीजिएगा। फोल्ड करने के बाद उस पेपर को, और जो मिट्टी का जो दिया जिसमें 4 लौंग रखी हैं और एक कपूर का टुकड़ा रखा है, बस छोटे सा ही पेपर लीजिएगा, और उस पर लिखने के बाद और उसे फोल्ड करने के बाद उसको आप मिट्टी के दिए के ऊपर रख दीजिएगा, और उस मिट्टी के दिए को आप अपने सीधे हाथ पर रखिएगा और उल्टे हाथ से उसको ढक लीजिएगा। बहुत छोटा सा उपाय, बहुत सिंपल सा उपाय। और फिर आप उसको ढकने के बाद आप हनुमान जी से प्रार्थना करिएगा कि हनुमान जी महाराज, हमारे यदि माताएं कर रही हैं कि हमारे बच्चों के विवाह जल्दी से जल्दी संपन्न हो, यदि बच्चे कर रहे हों तो वो अपने लिए प्रार्थना करें कि जल्दी से जल्दी हम पर कृपा करिए और हमारे जल्दी से जल्दी विवाह हो। और ऐसा कहने के बाद आप जो फोल्ड करा हुआ कागज़ है उसको तो और वहीं रख दीजिएगा, और सब वहीं रख दीजिएगा भगवान के आले में, जैसे रखा है वैसे ही रखा रहने दीजिएगा। और बस आप एक बार हनुमान चालीसा पढ़िएगा अच्छे सच्चे मन से और विश्वास के साथ, और 11 या 21 बार आप बोलिएगा ओम श्री राम दूताय नमः, क्योंकि कहते हैं ना कि राम जी का नाम लेने से हनुमान जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो आप बोलिएगा, यदि माताएं कर रही हैं चाहे बच्चे कर रहे हैं, कि ओम श्री राम दूताय नमः 11 या 21 बार। अब बताऊंगी कि उस पेपर का क्या करना है और उस लौंग का क्या करना है। अब जो पेपर आपने जो फोल्ड करा हुआ पेपर है, कुछ मत करिए, उसको फोल्ड करने के बाद आपने जो भी फोटो है आपके घर में हनुमान जी की या राम दरबार की, उसके पीछे रख दीजिएगा, फोटो के पीछे रख दीजिएगा। और जो 4 लौंग और कपूर है वहीं बैठे बैठे आप जला दीजिएगा, और जलाने के बाद जो उसकी राख बचे उसको या तो अपने घर के बाहर जाके छत पर जाके उसे उड़ा दीजिएगा यूनिवर्स में, और प्रार्थना करिएगा उड़ाते समय भी, या फिर पानी में घोल के अपने घर के पेड़ पौधों, वह आपकी इच्छा है। कार्य दोनों ही तरह से करेंगे तो दोनों ही तरह से बनेगा। और जो कागज़ है उसे भगवान की फ़ोटो, जो हनुमान जी की फ़ोटो के सामने पूजा करिए। और जब आपके बच्चों का विवाह हो जाए, लड़के लड़कियों का जिसके लिए भी आप कर रहे हो विवाह हो जाए, तो उस जो कागज़ है और जो लिखा हुआ है उसको, या तो अब जल प्रवाहित तो होगा नहीं, तो आप उस कागज़ को, जो फोल्ड करा कागज़ है, उसे आप जला दीजिएगा जब आपकी विश पूरी हो जाए, जिस विश के लिए भी आपने करा, बीमारी हो, नौकरी हो, शादी हो, क्योंकि यह उपाय हर उस पे समस्या पे कार्य करता है और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को करा है। इसीलिए आज मैं इस उपाय को लेकर आई हूँ ताकि जो लोग हर समस्या से परेशान हैं वह इस उपाय को करें और इसका लाभ उठाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और पसंद आए तो लाइक भी करिएगा, और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय हनुमान, जय श्री राम। धन्यवाद।